हेलो एवरीवन। मैं आप सबकी मैनिफेस्टेशन एज वेल एज लाइफ कोच आपका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट ट्रॉमा क्लिंजिंग। सबसे पहले इसके पीछे की हम थ्योरी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है बेसिकली, जो भी बुरे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं, तो एज पर द ह्यूमन साइकोलॉजी, कोई भी एक्सपीरियंस हमारे माइंड में या हमारे हार्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 या 7 मिनट तक रह सकता है। उससे ज्यादा अगर वो एक्सपीरियंस हम फिर भी याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमने उसको अभी भी होल्ड ऑन करके रखा है, मतलब उसको पकड़ के रखा है। तो हमें ट्राई करना है कि ये एक्सपीरियंस को हमेशा हमेशा के लिए हमारे लाइफ से न्यूट्रलाइज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट ट्रॉमा क्लेंजिंग विथ हो ओ पोनो प्रेयर, जो एक हवाईयन टेक्निक है जिससे जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी उस एक्सपीरियंस में अभी भी स्टोर पड़ी है, उसको हम क्लीन करने जाएंगे। देखिए, मैनिफेस्टेशन तभी हो सकता है जब आप अपनी सारी की सारी एनर्जी उन बुरे एक्सपीरियंस से हटा दो। अदरवाइज, जब तक आप वो लेसन कंप्लीट नहीं करते, तब तक वो पैटर्न्स आपके लाइफ में बार 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 आते रहेंगे और दोहराते रहेंगे। और जब आप अपना लाइफ लेसन कंप्लीट करते हैं, तो वो पैटर्न आपकी लाइफ में आना या रिपीट होना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ओके। तो आज ये कोशिश रहेगी कि मैं आप सबकी लाइफ से वो सारी बुरी यादें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। आई होप आप एंड तक इस सब में जुड़े रहें। अब आपको करना क्या है? आप एक शांत जगह पे हेडफोन्स लगाकर बैठ जाइए 15 या 20 मिनट्स के लिए, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हम एक थोड़ी सी डीप मेडिटेटिव ट्रांस स्टेट में जाने वाले हैं, और उस सारी नेगेटिव एनर्जी को, उन सारे ब्लॉक्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जल्दी से एक जगह पे बैठ जाइए, काम डाउन एंड सेटल डाउन। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स लगा के रखिए। Now close your eyes, sit straight, सिर शांत, चेहरा शांत, आंखें शांत, गला और गर्दन शांत, पीठ शांत, छाती शांत, पेट शांत, कमर शांत, दोनों पैर शांत, पैर की पिंडलियां शांत, सिर से लेकर पांव तक शांत और शिथिल हो जाइए। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना पूरा का पूरा ध्यान बस अपनी आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर कंसंट्रेट कीजिए। मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगी। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इमेजिन कीजिए
जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है, आप एक गहरे ध्यान में जा चुके हैं। 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। अब याद कीजिए उस कड़वे एक्सपीरियंस को जो आप अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहते हैं। उस एनर्जी को अपनी लाइफ से, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अपने हार्ट से, अपनी मेमोरीज के लिए हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। उस एक्सपीरियंस को, चाहे वो एक हो या अनेक हो, आपके सामने लेकर आइए और अपने मन में हाथ जोड़ते हुए बोलिए, माई डियर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने आज तक इन बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने मन में, अपने दिल दिमाग में इतनी देर तक स्टोर करके रखा और खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाई। आई एम सॉरी, इन बुरे एक्सपीरियंस को होल्ड करते करते मैंने अपने ही जीवन को कहीं ना कहीं रोक दिया। आई एम सॉरी, इन बुरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। प्लीज फॉरगिव मी। जिन जिन लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मैं एनर्जी लेवल पर उनसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। उन सारी कड़वी यादों को मैं अपने मन से हमेशा हमेशा के लिए भुलाना चाहती हूँ। उनको आज तक अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए इतनी देर तक स्टोर करने के लिए प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। इसके पीछे का लर्निंग लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। जो जो लोग आज तक मेरी लाइफ में आए हैं, वो सारे के सारे मेरे कर्म बनकर आए थे और मुझे अपना लेसन सिखा के चले गए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच आज मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि उसके पीछे भी ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की कोई ना कोई योजना अवश्य थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई लव यू यूनिवर्स। ये जो एक्सपीरियंस आपने मुझे सिखाया, ये जो लोग मेरे जीवन में कड़वाहट लेकर आए थे, उन्होंने मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए मेरी मदद की। और आज इन सभी एक्सपीरियंस के लिए उन सभी लोगों को मैं मन से कहना चाहती हूँ, आई लव यू सो मच। और अपना ये कड़वाहट भरा रिश्ता आज इसी वक्त मैं डिसॉल्व करती हूँ। उन एक्सपीरियंसेस को, उन लोगों को, उनकी बातों को, जिन्होंने मुझे अपना लाइफ लेसन सिखाया, उन सबको आई लव यू सो मच। माई डियर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब ये हो ओपोनोपोनो प्रेयर मेरे साथ अपने मन में दोहराते जाइए और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। माई डियर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। My dear past experiences, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me.
थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। 2 मिनट इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते रहिए। आपने उन सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एनर्जी लेवल पर माफ कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, तरक्की करें, उन्नति करें और बहुत खुश रहें। ब्रह्मांड चाहता है आप खुद अपनी खुशी का चुनाव करें, और उसके लिए पास्ट को छोड़ना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपको पास्ट छोड़ना ही पड़ेगा अपने बेहतर आज के लिए और अपने बेहतर कल के लिए। अपना ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों पर लेकर जाइए। फिर से उन एक्सपीरियंसेस को और उन सारे लोगों को अपने मन में कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। और उनसे कहिए, मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे मेरे लेसन सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हमारा कार्मिक अकाउंट यहीं से सेटल होता है, क्योंकि अगर सामने वाले ने ब्लैक बॉल फेंकी है, फिर भी मैं वाइट बॉल ही फेंकूंगी, मतलब शांतिपूर्वक एनर्जी क्रिएट करूंगी। और हमारे बीच जो एनर्जी डिसबैलेंस हुई थी, उसको आज मैं स्वीट नोट पे एंड करता हूँ या करती हूँ। उनसे कहिए, हे सारे प्यारे लोग, अगर मैंने, मतलब मेरे शरीर में जो आत्मा है, उसने, उस एनर्जी ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में मन, कर्म, वचन, वाणी या काया से किसी का भी बुरा सोचा हो, किसी का अपमान किया हो, किसी की निंदा की हो, किसी को भरा बुला बुरा कहा हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, या फिर किसी का अपमान किया हो, किसी को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया हो, उन सभी जीवात्माओं से मैं हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, हृदय पूर्वक, सच्चे मन से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, और अगर मैं झुकूंगी, ये आत्मा झुकती है, ये एनर्जी झुकेगी, अगर हम माफी मांगेंगे, तभी कहीं ना कहीं हमें जाकर माफी मिलेगी एनर्जी लेवल पर। तो इसलिए फिर से कहिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, अगर मेरी एनर्जी ने मेरे मन, कर्म, वचन
वाणी, मेरी आत्मा ने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किसी को कोई भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी का अपमान किया हो, या छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी गलत कर्म अगर मुझसे बना हो, जाने में या अनजाने में बना हो, उन सभी कर्मों के प्रति मैं एनर्जी लेवल पर माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और आज से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का चुनाव करती हूँ। मैं अपने जीवन में खुशियों का चुनाव करती हूँ और उन सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए माफ करती हूँ। और उनको मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स और ढेर सारा प्यार भेजती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जो आप भेजेंगे वही आपके जीवन में लौट कर आएगा। तो आज से आपको उन लोगों को कोसना बंद करना है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि सिमिलर अट्रैक्ट्स सिमिलर। जो आप एनर्जी लेवल पे बाहर भेजोगे वही आपके जीवन में एनर्जी लेवल पर वापस आएगा। अब इमेजिन कीजिए, ब्रह्मांड से एक मैजिकल डस्ट की बारिश हो रही है और आप अपने हाथ आगे कीजिए और वो मैजिकल डस्ट आपके हाथ पर गिर चुकी है और आपने उस मैजिकल डस्ट को उन लोगों के बीच, वो मैजिकल डस्ट आपने स्प्रेड की है जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी या किसी न किसी वजह से आपके मन को ठेस पहुंची थी। वो सारी निगेटिव एनर्जी की कॉर्ड इस मैजिकल डस्ट से हमेशा हमेशा के लिए डिसॉल्व हो चुकी है। इमेजिन कीजिए, आप खुद अपने हाथों से वो मैजिकल डस्ट आपके और उन लोगों के बीच में, जो एक कॉर्ड, जो एक डोर बंधी है, उस डोर पर आप ये सारी मैजिकल डस्ट स्प्रेड कर रहे हैं और वो सारी एनर्जी आप डिसॉल्व कर रहे हैं। अब आपका और उनका बॉन्ड न्यूट्रलाइज हो चुका है एनर्जी लेवल पर। जस्ट इमेजिन, अब आपके मन का सारा बोझ हल्का हो चुका है, क्योंकि अभी आपने उस मैजिकल डस्ट से सारी नेगेटिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इमेजिन कीजिए, आप और आपके सामने वो सारे लोग खड़े हैं और आप अपने हाथों से वो मैजिकल डस्ट आपके बीच में फैला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। ये आपने किया है अपनी खुशी के लिए और यूनिवर्स देख रहा है। जिसने एक कदम अपने जीवन में आगे बढ़ाया, जिसने ये मैजिकल डस्ट उन लोगों तक पहुंचाई, तो यूनिवर्स आपकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं से वो मैजिक लेकर आएगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। बस आपको निष्काम भाव से कर्म करते जाना है। ये नहीं कि आपने मैजिकल डस्ट स्प्रेड की तो उसके बदले में आपको अवश्य कुछ मिलेगा, क्योंकि आप अंदर से शून्य हो चुके हैं। आपके मन का सारा बोझ उतर चुका है। अब इमेजिन कीजिए, ब्रह्मांड से एक गोल्डन रेन की बारिश हो रही है और आप उस बारिश में भीग रहे हैं और आपके मन में जो पुराने घाव थे वो सारे भर चुके हैं। आपकी एनर्जी रिफ्रेश हो चुकी है।
आपके मन का सारा बोझ हल्का हो चुका है। उस बारिश में आप इतने भीग चुके हैं कि आपने अपना सारा दर्द, दुख, अपनी सारी बुरी पुरानी यादें उस बारिश के पानी के साथ हमेशा हमेशा के लिए बहा दी है। और वही पानी नदी को जाकर मिल चुका है, और नदी के थ्रू वही पानी समंदर में जा चुका है, जिसके साथ साथ जो चीजें आपको आगे जाने में पीछे खींच रही थी, वो सारे नकारात्मक भाव उस पानी में बह चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आपका मन अंदर से हल्का हो चुका है, इतना लाइट। आप एक कॉटन की तरह, आपका मन हल्का हो चुका है। इमेजिन कीजिए, आपको दो पंख आ चुके हैं, और उन पंखों के मदद के जरिए आप आसमान में ऊंची उड़ान ले रहे हैं, और यूनिवर्स को बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरे मन का बोझ हमेशा हमेशा के लिए उतर गया है, और मैं इतना आजाद महसूस कर रही हूँ कि मैं जहां चाहे ब्रह्मांड में घूम सकता हूँ या घूम सकती हूँ। और आपके भीतर एक असीम शांति है। आप एक ब्रह्मांड की सैर करके वापस लौट आए हैं, और अब आप एक कॉटन बन चुके हैं। कॉटन यानी कपासी, कापूस। आप अंदर से इतने हल्के हो चुके हैं, एकदम शांत, एकदम शून्य। बस यही शांति आपको जिंदगी भर महसूस करनी है। यही सुकून जो आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे, यही आपका सच्चा स्वरूप है। इसको पहचानिए और गले लगाइए। आपकी आंखों से वो खुशी के आंसू झलक रहे हैं। आपके मन का बोझ अब हमेशा हमेशा के लिए उतर चुका है। आंखें बंद ही रखिए, और 2 मिनट के लिए इसी शांत अवस्था में बैठ जाइए, और इमेजिन कीजिए आप एक कॉटन बन चुके हैं। अब मैं 1 से 10 काउंट करूंगी, और आपको गहरे ध्यान से वापस आना है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद ही रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। आप जहां बैठे थे, जिस रूम में बैठे थे, जिस अवस्था में बैठे थे, आप वापस उसी जगह आ रहे हैं। 5, 4,
3, 2, 1 एंड 0। अपने हाथों को आपस में मलें और अपनी आंखों पर रखें और हाथों के अंधेरे में ही अपनी आंखें खोल लें और इसी एनर्जी में 2-5 मिनट शांत से बैठ जाइए। और इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आई होप आप सब लोग वापस आ गए हैं और आपके मन का बोझ हमेशा हमेशा के लिए उतर चुका है। अगर इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को या इस प्रेयर को आप 21 डेज करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छा महसूस होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये मेडिटेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much everyone. God bless you.